अगला सवाल पे तरफ पढ़ते हैं। संदीप कुमार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास वेदांता के 130 शेयर है जिसका प्राइस है 270 रुपये 70 पैसे। ओके। तो सर इसको 3 से 6 महीने होल्ड करना चाहता हूँ अभी। तो इसमें सर क्या पोजीशन करनी, क्या और लेना है मुझे एवरेज करने के लिए, तो किस प्राइस पे लेना है? सरवन जी, वेदांता पे एक तो करंट प्राइस पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या और बाई करना चाहिए? दूसरा, इनका प्राइस है 271 रुपए जी और मेटल का एक डिफरेंट साइकिल इस समय हम लोग देख रहे हैं। जी तो सवाल ये कि क्या एवरेज करें या इसी प्राइस पे बने रहें और उछालों पे निकले? देखिए नीरज जी, इनको शो रेगुलरली थोड़ा देखना चाहिए। वेदांता तो बहुत बार डिस्कस हुआ है बीच में और हमेशा यही मेंटेन किया है कि मेटल स्पेस में सबसे वीकेस्ट स्टॉक है। जब मेटल इंडेक्स हाई बना रहा था उस समय अपना 52 वीक लो तोड़ रहा था और थॉट यही दिया है 240 पे भी 245 पे भी कि भाई उछालों में एक बार निकले। रिस्क इसमें 200 210 तक का था, तो आई थिंक अभी भी वो रिस्क इंटैक्ट ही है कि 200 210 तक के लेवल्स ये स्टॉक छुएगा, ऐसा रिस्क अभी भी मेंटेन्ड है। तो अब इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है, ये ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है। आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में 6-8% से ऊपर, ये बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ट्रेडिंग पोजीशन पे भी 6-8% बहुत ज्यादा होता है। इससे ज्यादा भी आप क्या ड्रॉडाउन लेंगे? तो आपने बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है। मेरे हिसाब से तो आपका मोटा मोटी ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 20% या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ये तो आपने ट्रेड को ऑलरेडी लॉन्ग टर्म बना लिया है। तो अब मैं इनको क्या बोलूं? आई थिंक ये इनका ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म बन गया है। इस तरह से तो मैं इनको बेचने तो नहीं बोल सकता और एक 10-15-20 रुपए का रिस्क हो सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अब इतना पेन बेयर किया है तो बने रहे और बीच बीच में इसमें राय लेते रहे। I have bought 150 share of Vedanta at 275 in July 2023. What to do for long-term perspective as well as dividend perspective? अभिषेक सर, बहुत लेट एंटर किया आपने 275 रुपये पर जुलाई 2023, यानी कि लास्ट डिविडेंड जो एक आया होगा वो आपको शायद मिला होगा, इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिले होंगे। तो वेदांता का स्टोरी कुछ ऐसा था कि क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक कैश काउ थी, जो वेदांता जिसमें स्टेक ओन करता है, तो हिंदुस्तान जिंक का जो कैश जनरेशन था वो इतना स्ट्रांग था, वो अपने अच्छे डिविडेंड पे ऑफ कर रहा था वेदांता को, पेरेंट था वेदांता, और वेदांता अच्छा डिविडेंड पे ऑफ कर रहा था अपने पेरेंट को, जो है वेदांता पीएलसी। तो विद टाइम ये डिविडेंड की स्टोरी चलती रही, हिंदुस्तान जिंक से वेदांता एंड वेदांता से वेदांता पीएलसी। इसके बीच में दोनों के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान जिंक के भी और वेदांता के भी, अच्छे उनको डिविडेंड पे ऑफ्स मिलते रहे। तो वो डिविडेंड पे ऑफ की स्टोरी तो बढ़िया रही। लेकिन अब हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड पे मतलब जो कैश फ्लो है वो उस तरह के नहीं रहे जो कि थे। तो वो डिविडेंड की क्वांटिटी वहाँ घटनी शुरू हुई। जब वहाँ डिविडेंड घटना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली बात है वेदांता का भी डिविडेंड घटना शुरू हो गया। तो वो डिविडेंड का जो बढ़िया सिनेरियो था या बढ़िया टाइम था वो तो बीत गया, जिसकी वजह से अब कंपनी का डेट हायर लेवल पर है, डेट पे ऑफ नहीं हो रहे हैं, चीज़ें हैं बहुत सारी। सो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप भैया बने ही रहोगे, क्योंकि आप लॉस तो नहीं बुक करते हो आमतौर पे। बट डिविडेंड दोबारा कैश जनरेट होगा, हिंदुस्तान जिंक में मेटल साइकिल घूमेगी 2-3 क्वार्टर के बाद, तो फिर डिविडेंड पे ऑफ बढ़िया होंगे, फिर वेदांता में डिविडेंड आएंगे, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर बहुत बड़ी स्टोरी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वेदांता को पहले डी लिस्टिंग के लिए एक बारी कोशिश कर चुका है, जो एलआईसी ने फेल की थी, और अब दोबारा उसका वो हिस्से को इस्तेमाल कर रहा है डिविडेंड के लिए, जो आगे भी पे ऑफ्स होते रहेंगे। सो होल्ड करो, साइकिल चलेगी वापस, साइकिल एज मेटल साइकिल चलेगी वापस, और हिंदुस्तान जिंक जनरेट करेगा कैश फ्लोज। लाइकवाइज वेदांता खुद का कैश फ्लो भी आएगा, केन इंडिया से जो आता है, वो सब मिला के डिविडेंड अच्छा आने लग जाएगा, फिर आप फ्लोट कर जाओगे वापस। लेकिन ये डिविडेंड स्टोरी है, और अगर आप सेक्युलर स्टोरी खेलना है मेटल में तो हिंडाल्को टाटा स्टील इज़ अ बेटर बेट कंपेरेटिवली।